जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार भागलपुर बिहार से। तो आज का टॉपिक जो है प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। जितने भी उपकरण हम लोग उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो उससे किस तरह ऊर्जा का रूपांतरण होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं हम लोग दैनिक जीवन में किस किस उपकरणों का उपयोग करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो हमको लगता है कि आपको और किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत, यूट्यूब पर सर्च मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें और जितने भी उपकरणों से ऊर्जा का रूपांतरण होता है उसको आज समझ लें। आज के बाद कभी भी आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही किसी वीडियो को देखकर उसको रटने की ज़रूरत होगी, लिख कर रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस वीडियो को देखें। पहला मेरा जो उपकरण है विद्युत बल्ब है, विद्युत हीटर लिखे हुए हैं, लाउड स्पीकर है, विद्युत मोटर, डायनेमो, मोमबत्ती, सोलर सेल, विद्युत सेल, सितार, माइक्रोफोन। तो मैं यहाँ 10 उपकरणों का नाम लिखा हूँ और सबका देखेंगे कि किस तरह से ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ऊर्जा का रूपांतरण किस तरह से ये करते हैं। पहला विद्युत बल्ब है। तो आप लोग जब घरों में विद्युत बल्ब को जलाते हैं तो वो कैसे जलता है? जब आप उसमें करंट देते हैं, विद्युत प्रवाहित करवाते हैं तो उससे लाइट निकलता है। तो इससे पता चल रहा है कि वो विद्युत दे रहे हैं तो उससे लाइट निकल रहा है। अर्थात विद्युत बल्ब एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल रहा है? लाइट में बदल रहा है। तो ये विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण लाइट में करता है, यानी प्रकाश में करता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलना। अब दूसरा देखते हैं विद्युत हीटर। अभी ठंडी का समय चल रहा है, आप लोग देखे होंगे कि अधिकतर लोग घरों में हीटर लगाते हैं। हीटर का क्या काम है? हम उसको बिजली में लगाते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उससे गर्मी प्राप्त होता है हम लोग को और घरों में ठंड नहीं लगती। बोलता है कि घरों में हीटर लगाया हुआ है, तो घर में हीटर लगाते हैं ताकि उससे गर्मी हम लोग को मिले, यानी उष्मा मिले। तो विद्युत उसमें देते हैं और उससे क्या प्राप्त होता है? उष्मा प्राप्त होता है, यानी गर्मी प्राप्त होता है। तो ये क्या कर रहा है? विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ विद्युत ऊर्जा को उष्मा में परिवर्तन। तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा विद्युत हीटर क्या है। ये एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को देते हैं तो वो उष्मा में बदल जाता है और हम लोग को ठंड में ठंडी नहीं लगती है। अब देखते हैं लाउड स्पीकर। आप लोग सुने होंगे लाउड स्पीकर का उपयोग हम किसी भी गीत संगीत को बजाने में करते हैं या बोलने में करते हैं, तो स्टेजों पर करते हैं। तो देखिए लाउड स्पीकर क्या होता है, उसमें हम जब करंट देते हैं उससे ध्वनि निकलता है। आप बैटरी में लगा दीजिए लाउड स्पीकर को और बजाइए, तो जब तक बैटरी में ऊर्जा रहेगा तब तक ही वो बजा आपका बज सकता है, लाउड स्पीकर बजेगा। और बैटरी का आपका चार्ज खत्म हो गया तो लाउड स्पीकर भी आपका नहीं बजेगा। इसका मतलब है कि उससे ये ऊर्जा लेकर के ध्वनि में बदल रहा था। तो ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? लाउड स्पीकर ध्वनि में बदलता है। तो ये भी हो गया मेरा कि लाउड स्पीकर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। अब देखते हैं विद्युत मोटर। आप लोग विद्युत मोटर का नाम सुनेंगे। तो विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत मोटर है कि विद्युत ऊर्जा को ग्रहण कर यांत्रिक ऊर्जा बनाता है और इसको हम बाद में उपयोग करते हैं। तो विद्युत मोटर क्या है? और ये दोनों 10th क्लास का है, विद्युत मोटर और डायनेमो। 10th क्लास से 9th क्लास से हम इसको पढ़ते हैं, तो ये आप लोग को भी याद होगा। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है? डायनेमो। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोटर क्या कर रहा है? विद्युत को यांत्रिक में। और डायनेमो क्या करेगा? यांत्रिक को विद्युत में। अब देखते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती का निर्माण रसायन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये एक रसायन के द्वारा भी बनता है, ये भी कह सकते हैं हम। तो रसायन
तो मोमबत्ती जब जलता है देखिए उससे जल के नीचे में बैठ जाता है, ये इसका मतलब वो रसायन पिघल रहा था। तो मोमबत्ती में रसायन ऊर्जा को किस में बदल रहा है, प्रकाश में बदल रहा है। और जब आप उसको छुइएगा तो आप यहाँ क्या होता है, जल जाइएगा। तो जब मोमबत्ती को आप छूते हैं तो जल जाते हैं, और उससे लाइट भी होता है। दिवाली में भी हम लोग जलाते हैं, इससे दो चीज़ हो रहा है कि लाइट भी हम लोग को मिल रहा है, प्रकाश भी मिल रहा है, और जलन भी हाथ में हो जाता है। इसका मतलब है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल रही है, प्रकाश ऊर्जा और उष्मा में, प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में। तो यहाँ हो गया रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश में और उष्मा, प्रकाश प्लस उष्मा ऊर्जा। अब देखते हैं सोलर सेल। अभी आप लोग देखते होंगे कि सोलर सेल हर जगह लगा हुआ। तो सोलर सेल का काम क्या है, सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करना, सूर्य से ऊर्जा ग्रहण कर उसको किस में बदल देना, विद्युत में। आप सोलर सेल के सहायता से टीवी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं। इसका मतलब है कि किस में बदल रहा है, सोलर सेल को, सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आप लिख सकते हैं सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। तो सोलर सेल का काम है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अब आता है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल का जो निर्माण होता है वो भी रसायन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल का हम उपयोग करते हैं। इसका मतलब हुआ कि केमिकल यानी रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा को ये क्या किस में बदलेगा, बैटरी विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। विद्युत ऊर्जा। अब देखते हैं सितार। सितार आप लोग देखते हैं बजाता है, तो बजाने के बाद उससे कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है। उसमें कहीं से ध्वनि आता नहीं, उसके अंदर से उत्पन्न होता है, यानी उसके आंतरिक ध्वनि बाहर निकलता है। उसके अंदर जो छिपा है वो बाहर निकालते हैं हम बजा करके। तो उसके अंदर के जो गुण है उसको बाहर निकालना। तो अंदर से निकाल रहे हैं सितार में, तो उसको बोलते हैं यांत्रिक, अंदर से बाहर निकालना। ऐसे करते हैं, बजता है, वो बाहर निकला तो क्या हो गया, ध्वनि। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल रहा है, उसके अंदर वाला ऊर्जा ध्वनि में बदल रहा है। इसको लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, ध्वनि में। अब आता है माइक्रोफोन। ये एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। माइक्रोफोन क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से हम जितने भी उपकरण होते हैं सबका देख लिए कि ऊर्जा का रूपांतरण सब में किस तरह से होता है। तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। विद्युत बल्ब, मेरा पहला उपकरण था विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का क्या काम है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। विद्युत हीटर, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलना। लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। डायनेमो, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इस तरह से आप किसी भी उपकरण का किस तरह से उसका ऊर्जा में रूपांतरण होता है, किस तरह से वो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, तो वो आप याद रख सकते हैं। इसको भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू। इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो।